नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज पलटी मार सकते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इससे मोदी जी का दिमाग घूम गया है। तो इधर बिहार में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया। साथ ही बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। तो इधर तेजस्वी यादव ने सरकार का भंडाफोड़ भी किया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी फेल है, ये बात नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार का हर एक व्यक्ति जानता है। और जब से पटना हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से ये नहीं साबित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति शराबी है, तब से शराब माफियाओं और शराब तस्करों का हौसला अब 7वें आसमान पर है। और वैसे भी बिहार में शराब माफियाओं का राज चल रहा है। शराब माफिया पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर पिटने का काम कर रहे हैं। और अब ऐसे फैसले के बाद शराब माफियाओं के राज और भी ज्यादा तगड़े हो गए। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट से ये साबित नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति शराबी है या उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए खून और पेशाब की जांच रिपोर्ट भी पेश करना होगा, तभी व्यक्ति को शराबी माना जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि खांसी का सिरप भी पिया हो, फिर भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में उसे शराबी बता दिया जाएगा। और ऐसा ही मामला हाईकोर्ट में सामने आया, जहां निलंबित कर्मी की बहाली का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल विभागीय कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उस समय वह व्यक्ति सर्दी और खांसी से पीड़ित था और उसने अल्कोहल युक्त कफ सिरप लिया हुआ था। केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। यानी अब पुलिस वाले किसी को भी सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से शराबी घोषित नहीं कर सकते हैं। आज बिहार और देश के लिए एक निर्णायक दिन है, तो वहीं बीजेपी के लिए यह सबसे बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी आज पलटी मारने वाले हैं। आज नीतीश कुमार जी दिल्ली में 10 बजे से महा बैठक कर रहे हैं। कल शाम को ही नीतीश कुमार जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और देखिए, नीतीश कुमार जी की इस बैठक से पूरी बीजेपी पार्टी डरी हुई है। रात को पीएम आवास पर अहम बैठक बुला ली गई थी। राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे बड़े नेता मौजूद रहे थे। दरअसल हुआ ये कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी कर लिए थे अमित शाह ने। और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही नीतीश कुमार जी को ना तो कोई बड़ा विभाग दिया गया है और ना ही इनके राज्य के लिए कुछ बड़ा काम किया गया है। नीतीश कुमार जी को ना गृह मंत्रालय मिला, ना रक्षा मंत्रालय मिला, ना रेलवे मिला, लोकसभा की सीट भी नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने खुद अपने लिए पीएम पद का ऑफर भी ठुकरा दिया, सिर्फ बीजेपी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए जीते मरते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ चाहे बीजेपी ने जो भी किया हो, नीतीश कुमार जी सब कुछ बर्दाश्त कर लिए। लेकिन जब बात बिहार की आ गई, तब नीतीश कुमार जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग किए थे। बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग किए। नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज आदि की मांग की है, जो कि बीजेपी ने साफ मना कर दिया। जब बिहार के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की बात नहीं मानी, तो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने का फैसला लिया। और आज कुछ घंटों में नीतीश कुमार जी का बड़ा फैसला सामने आने वाला है। बीजेपी के चिथड़े उड़ सकते हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बड़ा दावा कर दिया गया है। और ये बड़ा दावा राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने किया है। इन्होंने कहा कि बस कुछ ही घंटों में नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। बिहार में आज भारी बारिश होने वाला है। मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार मानसून अपनी सारी रिकॉर्ड को तोड़ेगा। 5 दिनों तक राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ताबड़तोड़ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग पटना ने आज से अगले 5 दिनों तक राज्य भर में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार इस बार मानसून पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी दी है, फिर भी बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। उन जिलों के नाम बता देता हूं। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, बक्सर, भागलपुर, अररिया, सिवान, वैशाली, भोजपुर, कटिहार, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका और गया जैसे जिलों में आज अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बिहार के अन्य जिलों के लोग भी सावधान रहें। पूरे बिहार में बारिश होने वाली है, कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश तो कहीं तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी है, अतः जरा बच के रहें। एक तरफ जहां नीतीश सरकार बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं, साथ ही बेरोजगारों को मालामाल बनाने के लिए नीतीश सरकार ने ठोस उपाय निकाल लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। नीतीश कुमार जी के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 18 से 50 साल के बिहार के बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया तक का लोन देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें 50% अनुदान के लिए होगा, यानी 50% यानी 5 लाख रुपए तो ऐसे ही माफ हो जाने हैं। सिर्फ 5 लाख रुपए लौटाने होंगे, वो भी आसान से किस्तों के साथ। जो 50% राशि लौटाने होंगे वो 84 किस्तों में 7 साल तक का टाइम दिया जाएगा। 84 किस्तों में 5 लाख यानी आधे राशि लौटाने के लिए। और सुनिए, इसके लिए 1 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन करने का समय दिया जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। नीतीश कुमार जी ने तो घोषणा कर ही दी है कि 4 महीनों के अंदर हम 5.5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और मार्च 2025 तक 12 लाख बिहारियों को सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा कर देंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 3 जुलाई को 10,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। नीतीश कुमार जी 3 जुलाई को 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी ने जानकारी दी। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जैसे ही 10,000 कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी, फिर निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो भूमि सर्वे का कार्य काफी धीरे से हो रहा था, उसमें काफी तेजी आएगी। देखिए, कुछ दिन पहले ही सर्वेयर, अमीन और कानून गो जैसे पदों पर भर्ती निकाली गई थी। परीक्षा में पास लाभार्थियों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग किए थे। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से भी कहा था कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो 2 साल में खत्म हो जाएगी बिहार में गरीबी। लेकिन केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, इसलिए नीतीश कुमार जी आज पलटी मारने वाले हैं। साथ ही खबर है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले हैं। तो वहीं नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि अब हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग किए थे, जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। अब यदि सीटों की गणित की बात करें कि सिर्फ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के इंडिया गठबंधन में आ जाने से क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो देखिए, टीडीपी के 16 सीट है जबकि जदयू के 12 सीट, यानी इन दोनों के मिलाकर 28 सीट होते हैं। यदि ये 28 सीट एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए बहुमत से 7 कम हो जाएगा। और यदि ये इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इंडिया गठबंधन के 263 सीटें होंगे, यानी अभी भी बहुमत से 9 सीट कम है। अब सुनिए, अन्य के पास 14 सीट है, इनसे भी इंडिया गठबंधन को मदद मिलने वाला है। और साथ ही महाराष्ट्र में तो पहले से ही खेला हो गया है। बड़ा दावा कर दिया गया कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे के 4 से 5 सांसद हैं।
बंगाल में भी खेला हो गया है। बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी के पास आने वाले हैं। राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि एनडीए के 29 सांसद हमारे संपर्क में है, तो इस तरह से आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। पूर्णिया के बेटे पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते हैं। तो इधर पप्पू यादव ने पूर्णिया के भ्रष्ट अफसरों को या फिर वैसे अफसर जो काम में ढील दे रहे हैं उनको 3 महीने तक का समय दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि यदि 3 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो चौथे महीने मैं खुद आकर ऑफिस में ताला मार दूंगा। देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सिस्टम में फैली करप्शन के खिलाफ कमर कस ली है। इन्होंने ऐलान कर दिया है या तो अब पूर्णिया में भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी रहेंगे या पप्पू यादव रहेगा। पप्पू यादव ने सीधी चेतावनी दे दी है कि या तो यहां अफसर और कर्मचारी काम करे या फिर पूर्णिया से दूसरी जगह अपना ट्रांसफर करवा ले, और इसके लिए मैं 3 महीने तक का समय दूंगा। अगर फिर भी जनता का काम नहीं होता है तो मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा, बल्कि चौथे महीने दफ्तर में जाकर खुद ताला मार दूंगा। साथ ही पूर्णिया की जनता से पप्पू यादव ने कहा कि अगर आप जमीन का म्यूटेशन कराने या किसी काम के लिए किसी भी विभाग में जाते हैं और वहां यदि आपसे कोई पैसा मांगे तो उसे पैसा दे देना, उसके बाद सीधे मेरे पास आना, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा वसूल कर आपको दूंगा, और जिसने पैसा लिया है उसे मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आखिर क्यों नीतीश कुमार जी ऐसे सरकार के साथ रहेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, आज पेपर लीक हुआ है नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद देश के युवा सड़क पर हैं। देश के युवाओं के भविष्य के साथ एनडीए सरकार खिलवाड़ कर रही है। हालात ये हो चुकी है कि ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के माइक बंद कर रहे हैं। इसे माइक ऑफ सरकार भी कहा जा रहा है। कल देखिए, बड़ा कांड कर दिए हैं इन एनडीए वालों ने। नीट का मुद्दा राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक का मामला उठाया तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद कर दिया गया। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। सर माइक तो दे दीजिए। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं। एक तरफ आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट ऑन रिकॉर्ड 70। आई एम नॉट गेटिंग नो लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब बताइए कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ये अनुरोध किए थे कि विपक्ष के माइक को इस बार बंद नहीं कीजिएगा। ओम बिरला जी ने कहा था कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, मेरे पास ऐसा कोई स्विच नहीं रहता है। तो आखिर माइक बंद कौन कर रहा है? आखिर कब तक सरकार अपनी नाकामी को छिपाते रहेगी? तो ऐसे सरकार के साथ आखिर कोई नेता कैसे रहना चाहेगा? आखिर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे बताइए। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। देखिए, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई को एक ही पाली में दोपहर के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। 22 जुलाई को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। बता दें कि इससे पहले तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में हुई थी, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसके बाद परीक्षा को रद्द ही कर दिया गया था। बिहार सरकार इस कदर से भ्रष्टाचार करती है, इस तरह से दिन दहाड़े बिहार में भ्रष्टाचार होता है कि 10 दिनों में 4 पुल गिर गया है। और अब बड़ी घटना हो गई कि मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया। यानी बिहार में 10 दिनों के भीतर 5वां पुल गिरते गिरते बचा है। इससे पहले अररिया, सिवान, मोतिहारी और किशनगंज में पुल गिर गया है। 10 दिनों के भीतर ये घटना हो गई।
तो इस घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार होने के बाद भी मोदी जी कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में सिर्फ 4 ही पुल गिरे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी कहेंगे कि विपक्ष की सरकार होती तो 10 दिनों में 10 पुल गिर जाते, शुक्र मनाओ कि एनडीए की सरकार है, 10 दिनों में सिर्फ 4 पुल ही गिरे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भाइयों बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो, नहीं तो कथित जंगल राज आ जाएगा। पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड है। ये मोदी की गारंटी से भी बड़ी गारंटी वाले पुल थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कंक्रीट के पुल की क्या मजाल। मित्रों बोलो जय श्री राम। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहेंगे कि पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग साथ आ गए हैं तो पुल गिर रहे हैं। जान लीजिए एक एक पुल गिर रहा है तो गिर रहा है। वो लोग ये किया है जी, वो लोग नदी और पानी के साथ मिलके ये सब गड़बड़ करता है, हम जांच करवाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हटने के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इनके लिए अब अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि के पाठक से भी आगे निकल गए हैं एस सिद्धार्थ। के पाठक तो स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण करते थे ना, लेकिन एस सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति हैं जो बीच सड़क में बच्चों को रुकवाकर उनसे सवाल करते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीते दिन की ही खबर है कि पटना सचिवालय के पास सरकारी स्कूलों के बच्चे छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी एक कार उनके पास रुकी। कार में सवार अधिकारी गाड़ी से उतरकर बच्चों के पास पहुंचे और उनसे स्कूल में हो रही पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने लगे, उनकी कॉपियों की भी जांच की। बच्चे अधिकारी को देखकर हैरान थे, वे उन्हें नहीं पहचान रहे थे। आसपास के लोगों ने बताया कि ये एस सिद्धार्थ हैं, शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव। मतलब वैसे शिक्षक जो पढ़ाई लिखाई में ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बुरी खबर। शिक्षा विभाग में किसी तरह की धांधली नहीं चलेगी। ऐसे सिद्धार्थ के पाठक से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट से बेल मिलने पर 5 महीने बाद इनकी रिहाई हो गई है। देखिए बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए। दरअसल बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार के बाद से हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद थे, अब इन्हें जमानत मिल गई है।